आज आपकी मुलाकात करवाने लाया हूं एक ऐसे शख्स से जिस पर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, मरियम नवाज हो या मरियम नवाज के बेटे की शादी हो, तस्वीर जब भी उतरेगी इरफान एहसन के कैमरे से ही उतरेगी। इन्होंने किस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो पोर्ट्रेट जो हर सरकारी दफ्तर में लगा होता है, वो तस्वीर भी इन्होंने बनाई। और जुनैद सफदर की शादी की जितनी तस्वीर आपने देखी, मरियम नवाज की जितनी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो भी इसी आंख का कमाल है। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली न्यू और मैं हूं मोहम्मद आजम। इरफान साहब, आपने 2018 में एक पोर्ट्रेट बनाया जिसने हमें तब्दीली की उम्मीद दिलाई और 2021 में आपने पार्टी तब्दील कर ली। आप जाके जुनैद सदर की शादियां कवर कर रहे थे, ये क्या सीन है? नहीं, इस तरह से नहीं है। 2016 में मैंने मेहरुन्निसा की भी शादी कवर की, जुनैद की बड़ी बहन की। तो जो आर्टिस्ट या जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो पॉलिटिकली अलाइंड नहीं होता। हमें तो जो हायर करेगा, जो पे करेगा। मैंने शर्मिला फारूकी की भी शादी कवर की, तो अब आप खुद देख लें कि इससे ज़्यादा न्यूट्रल क्या हो सकता हूँ मैं। तो ये सियासी शादियां क्यों कवर करते हैं, पहले तो आप ये बताएं। ये सियासी लोग मुझे बुक करते हैं। आई गेस उन्हें मेरी स्किल्स के ऊपर एतमाद है। इट्स एन ऑनर फॉर मी। मैं उन्हें बुक नहीं करता, वो मुझे बुक करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो पोर्ट्रेट हर सरकारी दफ्तर में हम देखते हैं, वो इसी आंख का कमाल है। ये कहानी क्या है, किस तरह हायर किया गया आपको और आप कब गए और कब ये तस्वीर उतरी? ये 2018 की बात है और आई थिंक ये मेरी किस्मत में था, बिकॉज संडे के दिन ना 3 मिस कॉल्स थी हमारे स्टूडियो पे और नॉर्मली वी डोंट कॉल बैक। क्लाइंट खुद ही कॉल कर लेता है अगर इंक्वायरी भी हो, या व्हाट्सएप कर लेता है। तो वो मेरी मैनेजर, शी सॉ 3 मिस कॉल्स एंड शी सेड कि मैं कॉल करती हूँ। शी कॉल बैक, तो वो इनकी PR टीम की मैनेजर की कॉल थी एंड शी सेड कि फ़ान साहब, वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ फोटोशूट, तो आप क्या चार्ज करेंगे एंड आर यू अवेलेबल? तो उस वक्त एक हवा थी, एक एक्साइटमेंट थी, एक उम्मीद थी। तो मैंने कहा ये मेरी तरफ से हिस्सा होगा। खान साहब भी एच सोनियन है, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे आइडल भी हैं एज अ क्रिकेटर। तो आई वुड वांट टू चिप इन और नए पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालता हूँ। तो वो मैंने पोर्ट्रेट की थी और हवा चली थी कि जी 35 लाख लिए, 30 लाख लिए। दैट वाज ऑल रबिश, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ ट्रैवल चार्जेस उनसे लिए थे इस्लामाबाद जाने के। नहीं, आपने इमरान खान की जो तस्वीर उतारी उसमें आपने 1 रुपया नहीं लिया एक्सेप्ट ट्रेवल चार्जेस। और वैसे अगर आप किसी और की तस्वीर उतारते तो वाकई 30-35 लाख की होती? नहीं, इस तरह से तो नहीं है, बट एक्सपेंसिव होती। देखिए, अगर अपने लाहौर से काम छोड़ के इस्लामाबाद जाना है तो 10 घंटे तो ट्रैवल टाइम ही है, तो पूरा दिन आपने तोड़ना है, तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द डिटेल्स हियर। 2018 में आपने इमरान खान की तस्वीर तो उतारी, तो उसके बाद फिर आप उससे पहले PMLN के घर की एक और शादी कवर कर चुके थे और अब जुनैद सफदर की शादी पे खास तौर पर जिस तरह मरियम नवाज की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई, वो सभी आपकी उतारी हुई हैं? मोस्टली मेरी उतारी हुई हैं, लेकिन कुछ फ़ोन की भी हैं, लेकिन मोस्टली मेरी हैं। तो क्या ये खास इंस्ट्रक्शंस थी कि अब अगली वज़ीर-ए-आज़म ये बन सकती हैं एक्सपेक्टेडली, तो आपने अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे कि इन्हीं की पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए, इनके एंगल सब चेक कर लें? नहीं, इस तरह से नहीं है। वो देखें, दे हायर्ड मी बिकॉज ऑफ माई स्किल्स, तो दे ट्रस्टेड मी। तो मुझे तो फिर अपने आई हैव टू बी ट्रू टू माई क्राफ्ट। तो मेरा था कि हर एंगल हर एक का अच्छा हो, तो मेरी तो कोशिश थी। बट यस, शी इज़ द PMLN की इस वक्त वन ऑफ द टॉप लीडर्स। तो लाइमलाइट में तो उन्होंने आना था ही। ये एक बड़ी बहस चल रही थी कि ये खास दिन तो दुल्हन का होता है और कैमरामैन की भी एक कोशिश होती है कि वो दुल्हन को बहुत अच्छा दिखाए, और आप मरीम नवाज को दिखा रहे थे। देखें, स्टार ऑफ द शो ऑफ कोर्स वो ब्राइड एंड ग्रूम, लेकिन दे वर नॉट वेरी कीन टू बी हाईलाइटेड। तो और आई मीन मैम मरियम, शी इज़ एन एलिगेंट लेडी, प्रिटी लेडी, पूरा मुल्क उनका मोतरफ है इस बात का, तो उन पर लाइमलाइट तो आनी थी ही। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगली हुकूमत उन्हीं की और आप फिर इस्लामाबाद जाएंगे पोर्ट्रेट बनाने? ये देखें, अगर मैं इतना सितारों का हाल जानता होता तो मैं फोटोग्राफी ना कर रहा होता। यहाँ से तस्वीरों का हाल जानते? जी, मैं सिर्फ तस्वीरों का हाल जानता हूँ। बट जो भी हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, अवाम के हक में बेहतर हो। आपकी एक जाती पसंद और नापसंद भी होती है ना, जिस पसंद के तहत आपने नए पाकिस्तान में हिस्सा डाला, तो अब पसंद वैसी है, तब्दील हो चुकी है, क्या सूरत हाल है उस पसंद? अगर ये मैं TV के ऊपर अनाउंस करना शुरू कर दूंगा तो मेरे लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी। और एन आर्टिस्ट शुड बी न्यूट्रल।
मैं नहीं चाहता कि मैं फलां पार्टी का काम करूं, दूसरी पार्टी का काम ही ना करूं। आर्टिस्ट आर्ट नोज नो बाउंड्रीज, ना मुल्क की सरहदें, ना पार्टी लाइंस, तो मैं आई एम न्यूट्रल। ये बताएं कि कितने सियासी फिगर्स ऐसे हैं, पॉलिटिकल फिगर्स या रिनाउंड, जिनके शादियां आप कवर कर चुके हैं, जिनका डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक है, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से ताल्लुक है? शर्मिला फारूकी की थी, परवेज़ खटक साहब के बेटे की थी, आज़म होती की बेटी थी वो, जिनकी शादी थी। उसके अलावा कैसर अमीन भट्ट साहब थे, अभी साद रफ़ीक साहब की बेटी की शादी है, बट हम ग्रूम साइड से हैं। और आतिफ असलम की, ईमान अली की, उर्वा फरहान की, खाकान अब्बासी के बेटे की, तो इस तरह के बहुत सारे हैं। आर्मी के जनरल्स की, मास्टर टाइल्स की शादी की बहुत धूम थी। बहरिया टाउन वालों की, मलिक रियाज साहब के नवासियों की। ये आपने जिक्र किया मास्टर टाइल्स की शादियों का, तो इन शादियों पे वाकई ये इतने पैसे खर्च किए जाते हैं? क्योंकि आप तो देख रहे होते हैं सब बहुत करीब से। वो इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नाउ, ब्रांडिंग हो रही है शादियों के थ्रू, एंड इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू ब्रांड योरसेल्फ। अब देखें, मास्टर टाइल की शादी के बाद अब हर जुबान पे जो है ना मास्टर टाइल्स का नाम है। उससे पहले सबको पता था कि मास्टर टाइल्स है, लेकिन उन्होंने जितने पैसे ब्रांडिंग पे लगाने थे उससे बहुत कम पैसों में पूरे मुल्क में अपना नाम बना लिया। तो इट्स बिकम आई वुड से अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक चीज़ जो मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछ रहा था कि इन शादियों पे भी कोई पुप्पो नाराज होती है कि मेरी तस्वीर नहीं आई, ये मैं नजर नहीं आ रही? बहुत सारे ये प्रॉब्लम होती है। एवरीबडी वांट्स पिक्चर्स, और अभी एक फैन ही मैं कहूँगा नाराज़ हो रही थी, उनकी मैंने पिक्चर उतारी तो मुझे कह रही थी मेरी पिक्चर एडिट करके ना पोस्ट कर दें, मुझे अब टाइम नहीं मिल रहा बिकॉज आई एम केटरिंग टू द फैमिली, उनको पिक्चर्स भेज रहा हूँ जो रिलीज़ करनी है। तो उनका मुझे आ गया कि यू सो अनप्रोफेशनल। मैंने कहा जी देखें, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई क्लाइंट जिन्होंने मुझे पे किया हुआ है, यू आर माई फैन, आई रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन मुझे टाइम मिलेगा जैसे ही तो मैं आपकी पिक्चर्स भेज दूंगा। थाउजेंड्स ऑफ तस्वीरों में से मैं आपकी तस्वीर ढूंढूं, निकालूंगा, एडिट करूंगा, इसमें घंटा लगेगा, तो इट टेक्स टाइम। इरफान साहब, कैमरे के साथ सफ़र कब शुरू हुआ, क्या कहानी है, ये तो बताएं। 2006 में मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, मेरी हॉबी थी। मैं अमेरिका में एज अ सिविल इंजीनियर काम कर रहा था, कॉर्पोरेट अमेरिका में एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। मैंने मास्टर्स किया हुआ है वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये मेरी हॉबी थी। और फिर हॉबी चलते चलते जब ये स्किल इतनी इम्प्रूव हो गई, इक्विपमेंट मैंने अच्छी ले ली, पिक्चर्स इंप्रूव हो गई, तो फिर ये मैंने वीकेंड पे स्टार्ट कर दिया। और फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं अपनी सेविंग्स को चिप ऑफ करना शुरू करूं, जब तक जॉब नहीं मिलती तो ये साइड पे करता रहा। फिर जॉब मुझे मेरी मर्जी की नहीं मिली। बाहर से मास्टर्स करने के बाद बड़े आपके ख्यालात होते हैं, ड्रीम होते हैं। यहाँ से मैं नेस्पाक से गया था तो मुझे था कि नेस्पाक में नहीं जाना, उससे कोई बेहतर, लेकिन नेस्पाक इज़ द बेस्ट। तो फिर इवेंचुअली एक मोमेंटम बनता गया, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग करके ख्वाब होता है कि हम बाहर जाके अमेरिका में फिर जॉब करें, और आप वो छोड़ के यहाँ की तस्वीरें उतार रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा किस में था, उसमें या इसमें? देखिए, वहाँ पे आई हैड अ वेरी डिसेंट लाइफस्टाइल, और यहाँ पे आके जितना पैसा इसमें मैंने कमाया, इंजीनियरिंग में जॉब में आप नहीं, वहाँ पे नहीं कमा सकते अनलेस यू हैव योर ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर आप कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने ज़्यादा कमाया लाइफ में वो इस प्रोफेशन से कमाया। इरफान एहसन साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, और इनका काम खुद बोलता है, वो किसी के अल्फाज का मोहताज नहीं है। ये बहुत से इवेंट्स कवर करते हैं, इनसे बात करके मज़ा आया। इमरान खान का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया, मरीम नवाज़ की तस्वीरें इन्होंने बनाई, अब और कौन सी तस्वीरें बनाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।